हेलो, सभी को नमस्ते। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन ना मिलने का मुझे बहुत दुख है। मगर मगर एक जो पॉलिटिकल लूप है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी की है, और मैंने ही नहीं सभी ने की है और सभी करते हैं कि मतलब पॉलिटिक्स में या जो भी है, हमें पता है कि हमारा देश चलता पॉलिटिक्स से ही है। तो फिर पॉलिटिक्स में प्रबुद्ध लोगों का स्थान होना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों का स्थान होना चाहिए जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। तो मुझे जैसा लगता है, मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में प्रबुद्ध महिलाओं को स्थान दिया जाए, फिर चाहे उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता। और दूसरी चीज़ ये आती है कि किसी की पत्नी पुत्री होना, या किसी एक व्यक्ति से आपका कोई सोशल कनेक्शन होना, या फिर आपका सेलिब्रिटी होना, तो एक राजनेता के लिए योग्यता नहीं हो सकती। तो योग्यता फिर क्या होनी चाहिए? तो योग्यता की माप जो है वो होना चाहिए, किसी भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए पॉलिटिकल क्षेत्र में आने के लिए भी उसी तरीके से योग्यता की माप होनी चाहिए जिस तरीके से अन्य क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, खासकर मैं महिलाओं के लिए बोलूंगी कि वो दूरदृष्टि हो, उसमें दूरदृष्टि हो, वो प्रबुद्ध हो, और वो जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहती है उस क्षेत्र का उसे डीप नॉलेज हो, और वो जो कार्य है वो खुद संभाल सके, ना कि बस वो पद ले ले और उसके कार्य को कोई और पैट्रियार्की के चलते निभाए। तो ये सारी चीजें तो गलत है, क्योंकि महिलाएं चाहे कोई सा भी पद हासिल कर लें, लेकिन अगर पैट्रियार्की के चलते अगर आपके पास सिर्फ पद का भार है और उस कार्य को आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजें ही गलत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।